जय हिंद। आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ मौजूद हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप रेलवे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हों जो 12 पे हो, तो उसमें डिस्काउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी योगदान के साथ आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिस्काउंट में समझेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है और इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है। तो सबसे पहले डिस्काउंट कहने का मतलब आप कहीं भी व्यापार वगैरह में जाते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 500 रुपये का कोई पेन है और वो पेन को आपको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। पेन पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है? तो पेन पे आपका 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। तो आप बताइए कि पेन आपको आखिर मिलेगा तो कितना में मिलेगा? तो अगर 20 देखिए प्रतिशत अपने आप में होता है 100%, और अगर 100% में 20% की डिस्काउंट कह रहा है यानी 100 रुपया में से आपको 20 रुपया नहीं देना है। तो देना कितना है भाई? तो 500 में से अगर आप 20% डिस्काउंट निकालते हैं यानी 100 रुपया में से 20 रुपया जब नहीं देना है तो देना कितना है? 80 रुपया यानी 80%। इससे ये कट जाएगा, 8 बचे हो जाएगा 40, यानी जो 500 का जो पेन है वो आपका कितना में मिल जाएगा? सिर्फ 400 में मिल जाएगा, अगर उस पेन पे 20% की डिस्काउंट मिल रही है तो डिस्काउंट का मतलब यही होता है। देखिए और भी आपके प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न बारीकी से देखेंगे। और जितने भी ये प्रश्न हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो पहला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि पंखे का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कहने का मतलब एमआरपी जो है वो है आपका 150 रुपया, और इस पर डिस्काउंट कितना मिल जा रहा है? तो इसको डिस्काउंट मिल जा रहा है 20%, तब उसको कितना में एसपी करेगा यानी आपका कितना में बेचेगा। तो समझिए जब भी ये बेचेगा तो 150 की वस्तु है और इस पर 20% डिस्काउंट यानी 80/100, 10 से 10, 10 से 10, और ये 15 का 8 बार पड़ेगा तो 15 8 होता है 20 से, यानी आपका 150 का सामान आपको 120 रुपया में बेचना होगा अगर 20% डिस्काउंट है। तो अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 है, सॉरी 1500 इसमें लिखा हुआ है लेकिन जब ये होगा तो 15,000 होगा। एक पियानो का जो अंकित मूल्य है वो है 15,000, ध्यान दीजिएगा 15,000। उसे बेचते समय 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई, उसका एसपी बताइए। इसका जो डिस्काउंट है कितना डिस्काउंट दिया गया है? तो इसका जो डिस्काउंट दिया गया है 20%, 10% तथा 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो एसपी बताइए, यही हम लोग से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एसपी बताया जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। एसपी बराबर होता है एमआरपी पे डिस्काउंट ना दीजिएगा, किस पे दीजिएगा? एमआरपी पे। 15,000 है, आपका डिस्काउंट मिल गया 20% यानी 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट मिला यानी 90/100, फिर आपका 10% का डिस्काउंट मिला यानी 90/100। जब आप ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 यहाँ से कैंसल, 1 0 यहाँ से कैंसल, क्लियर है? 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, तो ये सारा हो गया। अब देखा जाए एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1500 गुने 15 8 कितना हो जाएगा? जब इसको इसमें गुना करेंगे तो 15 8 20 से और 9 9 81। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हम आपको खाली छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इसको पूरा कर सकें। हमारे साथ आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लाइए और आगे हम लोग अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्लियर है यहाँ तक ना? तीसरा नंबर प्रश्न आते हैं, और तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए रुपये 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को खरीदता है। कितना में खरीदता है? 1200 वाली एक अंकित मूल्य को खरीदता है, 10%, 20% के छूट पाता है। देखिए
तीसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि अंकित मूल्य है 1200। अब अंकित मूल्य है इसका 1200, लेकिन जो सीपी जो किया है यानी जो क्रैमूल किया है वो 10% और 20% के छूट पे किया है। यानी सीपी जो किया है कितना परसेंट के छूट पे, तो 10% यानी 1200 का आप निकाल दीजिए 10%, और फिर कितना छूट मिला है इसको, तो इसको छूट मिला है 20% यानी 80/100 मिला है। तो हम कितना में वस्तु को खरीद लेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 1 0, तो यहाँ से 2 0 कहानी खत्म। अब ये हो जाएगा 12 गुने 81, तो सॉरी 72 हो जाएगा। आप इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए पूरा 12 को लीजिए, गुना करने का भी देखिए, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में बचा 2, बरसते 84, 84 और 2 कितना होगा, 84 और 2 86 हो जाएगा। यानी 864 रुपया में ये वस्तु को खरीद रखा है। 10% परिवहन पे खर्च किया, यानी अब इसका जो एसपी हो जाए, अब जो इसका सीपी होगा 10% किस पे खर्च किया है, इसने 10% खर्च किया है। तो अब इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो ध्यान दिया जाए, अब इसका अगर 864 का अगर 10% खर्च करें यानी 110/100, अब इसका खर्च करने के बाद जो इसका एसपी हुआ इतना हो गया। अब ये कह रहा है इस वस्तु को 15% लाभ पे बेच देता है। 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पे क्या करना है, विक्रय मूल्य करना है। तो 864 का 15% विक्रय मूल्य। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए हम इसको और थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, और 23 बचे 15 से और 20 बचे 100। क्लियर हो गया। अब देखा जाए, ये 10 दूनी 20 और ये 10 से 2 से काटे ना, तो इसको भी 2 से काट दीजिए। 2 से काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 3 2। क्लियर है। अब आपके पास जो आया है वो 432 गुने 11 गुने 23/10 अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हम आपका यहीं आपको छोड़कर जाते हैं ताकि हमारे साथ आप भी मेहनत कर सके। तो ये थे तीसरे नंबर प्रश्न। देखिए जितने भी सारे प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको बहुत ही ना आपको ज़्यादा हार्ड पढ़ना है और ना ही आपको ज़्यादा लो पढ़ना है। आपको ऐसे प्रश्न को पढ़ना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो परीक्षा में पूछे गए होंगे प्रश्न। तो आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, और चौथा हमारा प्रश्न है कि खिलौने का अंकित मूल्य 30% छूट है। देखिए अगर हम इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, यानी MRP जो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और इसने 30% का डिस्काउंट दिया। 30% का अगर जब डिस्काउंट देगा तो इसका हो जाएगा 70 रुपया। क्लियर है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 30% की कमी। अगर विक्रय मूल्य अगर 100 मान लेते तो विक्रय मूल्य में भी 30% की अगर कमी होगा, रुपये 30 रुपया की अगर कमी होगा, तब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मात्र 70 रुपया ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे विक्रय मूल्य से लेकर, क्योंकि ये इसका आंसर इसी में छुपा हुआ था। तो ये थे चौथे। अब आते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वां प्रश्न है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है। कितना है, 20,000। दुकानदार ने उसे 10% 5% और 2% की क्रमिक छूट देता है, तो एसपी बताइए। देखा जाए MRP कितना दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है 20,000। क्लियर है यहाँ तक। इसका डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इसका डिस्काउंट जो मिल रहा है 10%, 5% और 2%। अब पूछ रहा है इसका एसपी कितना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा कि नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो हम आपको ये प्रश्न यहीं छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 6ठे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, और छठा जो हमारा प्रश्न है, छठा कह रहा है कि एक फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 है। उत्सव के मौसम में एक दुकानदार 5% की छूट की घोषणा करता है, तो इसका एसपी बताइए। चलो देखा जाए। रेफ्रिजरेटर जो है जिसका MRP है ना, हाँ, अंकित मूल्य MRP जो है
वो 4,000 रुपये की है। अब इसमें दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा करता है, डिस्काउंट कर देता है 5%, तो एसपी इसका कितना होगा। क्लियर है? दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर भी प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न, और 7वां देखिए ध्यान से। 7वां जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है। तदनुसार यदि उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य बताइए। 7वां है कि एमआरपी कितना करता है भाई, तो एमआरपी ये कर देता है 80 रुपया, और डिस्काउंट कितना दे देता है, तो 8% की नहीं 5% की 2 डिस्काउंट दे देता है। तो अब इसका पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा, तो भैया बता दीजिए इसका एसपी क्या हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका एसपी एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न देखें, देखा जाए। 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% की अनुक्रमिक बट्टा पे उपलब्ध है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सेम प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। तो 8वां जो प्रश्न है वो एमआरपी जो दिया हुआ है वो है 350 रुपया। क्लियर है? और कुर्सी पे जो डिस्काउंट है, एक कुर्सी पे 25% और 10% का है। इस पे डिस्काउंट जो है 25% तथा 10% की डिस्काउंट है। क्लियर है? अब यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एसपी पूछा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो सेम प्रश्न देखिए, दोनों एक ही सेम प्रश्न है, बस इसमें प्रॉब्लम है डिजिट का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका भी डिजिट अलग आएगा। यानी 7 और 8 आपका पूरी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां कह रहा है कि एक दुकानदार में एक घड़ी पर 825 रुपया की पर्ची लगी थी, यानी पर्ची जो होता है लगा हुआ रहता है, उस पर लगा हुआ था 825 रुपया का। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देती है। बोला कि भाई हमारा जो मूल्य है, आप कोई भी पुस्तक वगैरह लीजिएगा तो उसमें एक एमआरपी रहता है और उससे आपको कुछ ना कुछ कम पे दिया जाता है या उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। फिर कह रहा है कि बिक्री पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताया जाए। देखिए अगर हमारे पास कोई मान लिया जाए कि एक घड़ी है 12/6/9/3 का, एक घड़ी मान लेते हैं इस तरह का, और इस पे जो पर्ची जो लगा हुआ है इसका जो एमआरपी है वो एमआरपी दिखाता है आपका 825 रुपये के। क्लियर है? लेकिन अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे देता है, यानी अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, यानी इस पे छूट दे रहा है। कितना प्रतिशत की छूट दे रहा है, तो ये 20%, यानी 80/100 एमआरपी पे छूट दे रहा है ना जी। तो एमआरपी पे छूट देगा तो हमारा क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। कितना छूट दे रहा है, तो 20%, यानी 80/100। ये आपका क्या निकल गया, एसपी। और जब आपको एसपी निकालना हो और आपके पास जब आपको एसपी निकालना हो तब यहाँ से निकाल देते हैं 4 और 5, यानी हो गया आपका इस तरह का। इससे ये भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, तो काट के देखिए 5 एकम 5 बच गया 3 और हो गया 32, तो हो गया 32, तो 6 × 5 = 30, 50 × 25, यानी आपका जो एसपी निकला वो निकल गया 165 × 4, 165 × 4। लेकिन हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है 10% की प्रॉफिट पे। अगर हमारे पास, थोड़ा सा समझिए कि अगर हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, उससे हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा इसको। अगर इस तरह का निकालना है तो हमें रखना होगा लाभ या हानि ऊपर और ये ऐसे रखना होगा, अगर प्रतिशत में दिया हुआ तो। अगर हमको सीपी निकालना है तो एसपी गुने प्रॉफिट एंड लॉस नीचे में और ऊपर में रखना होगा इस तरीके। क्लियर है?
तो हमारे पास क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है, सीपी निकालना है। और सीपी के लिए आपको दिया हुआ है क्या, आपके पास एसपी दिया हुआ है। तो सीपी बराबर क्या कर देंगे 165 गुने 4, और लाभ हानि कहाँ रखेंगे, अगर ये विक्रय मूल्य है तो नीचे के ऊपर, तो इसमें रखेंगे नीचे, यानी 110 गुने 110 बटा ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना, देखा जाए। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 1 और 5 बार में, 15 बार में। तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 चौके 60 और 1 0 यहाँ, यानी एमआरपी घड़ी का कितना था 825 रुपया, हमको मिला कितना में 600 रुपया में। यही हमसे पूछा जा रहा था। इसका एक शॉर्टकट भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस तरह का अगर प्रश्न रहा और अगर हमको एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी 825 रुपया है, तो हमको कितना लाभ हो रहा है 20% मतलब छूट पे, तो यानी 20 बटा 100। और अगर इस बार लाभ या हानि हो रहा है तो उसको नीचे में रख देंगे, तो लाभ या हानि हो रहा था तो लाभ हो रहा था 110 बटा 100। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो सेम ही आ जाएगा। तो ये हमको बेसिक बता रहे थे, बाकी आपको जितने भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इसी टाइप के होंगे। तो ये था हमारा कितना नंबर, 9 नंबर था। 10वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य इसमें कितना दे दिया है, अंकित मूल्य दे दिया है 500, इस पे छूट कितना हो रहा है भाई, तो 10% यानी 90 बटा 100। अब देखिए अब लाभ हानि कहाँ रखना होगा, नीचे, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्या निकल चुका है, एसपी निकल चुका है। तो 20% का लाभ यानी 120 बटा 100। अब यहाँ तक पूरा क्या निकल जाएगा मेरा, सीपी निकल जाएगा भाई। तो अब देखा जाए 100 से 100 गायब हो गया, और 1 0 से 1 0 कहानी ख़त्म यहाँ पे, और कटेगा ये, देखा जाए तो ये कट जाएगा 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, और इससे ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा 125 बार में, यानी 125 गुने 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36 और 1 37, यही हमारा सीपी हुआ। यानी 500 की वस्तु हम लोग कितना में खरीद लिए हैं, 375 रुपया में। अब 11वां नंबर प्रश्न आते हैं। 11वां देखिए, 11 जो है, एक ऑटो व्यापारी जो एक कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य 1,26,000 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 12,26,000 यही ना है। चलिए अब इस पे कितना छूट दिया है भाई, तो 12% का, यानी आपका 88 बटा 100। फिर कितना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 10%, 110 बटा 100। 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म, ई से कट गया 8 बार में, यानी हम लोग कह सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गया 11 नंबर। अब आते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर, और 12 जो प्रश्न कह रहा है, 12 का कहना है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है, यानी क्रय मूल्य कितना है। तो ये भी प्रश्न छोड़ देते हैं 12 नंबर, हम बस आपको बता देंगे और डायग्राम बना के छोड़ देंगे। तो ये हो गया 275 रुपया, इस पर छूट दिया है 5% यानी 95 बटा 100, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 4.5। तो 100 में 4.5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, कितना होगा ना जी। और इसको ऊपर में कन्वर्ट कर दीजिए, पॉइंट को टाइम होते कितना संख्या है, एक होते 1 0, पॉइंट भी यहाँ से हट गया, अब इससे ही कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका सीपी निकल जाएगा, यही आपका सीपी निकल जाएगा। तो ये 12 नंबर थे।
13वां प्रश्न देखते हैं। 13 कह रहा है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ देता है यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपया है। कितना है अंकित मूल्य? 840 रुपया। तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साड़ी का जो MRP है वो आपके पास कितना है? 840 रुपया। इस पे 20% डिस्काउंट और 12% का लाभ। 20% डिस्काउंट यानी 80/100 और कह रहा है 12% का लाभ 112 ये। इससे आपका क्या निकल जाएगा? इससे आपका निकल जाएगा CP। इससे क्या निकल जाएगा आपका? ये आपका निकल जाएगा CP। ये कर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न आते हैं। ये 13वां था। 14 देखिए जो इसमें प्रश्न है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूंगा तो आप मानिएगा। 850 रुपया लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% और 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी, यानी उसकी क्रय मूल्य शुरू मतलब अभी जो उसका वैल्यू है उस वस्तु का कितना होगा। यानी 850 रुपया है और इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5% और 2 गो एगो मिल रहा है 5% यानी 95/100। इसमें लाभ हानि नहीं हो रहा है, तो लाभ हानि होता तब ना नीचे या ऊपर रखते। दोनों ही छुट्टी दे रहा है यानी इसका हो जाएगा 90/100। 2 गो डिस्काउंट था। अब इसकी वर्तमान लागत क्या होगी? तब यही जो काट छाट कीजिएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। हम यहीं पे करके छोड़ दे रहे हैं, बाकी काट छाट करना आपका काम है। 15वां नंबर प्रश्न है और 15वां कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ कर लेता है। 10% छूट देता है लेकिन लाभ कितना करता है? 25%। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य ये दे चुका है कितना? MRP दे चुका है 50 रुपया। इसमें 10% छूट और 25% का लाभ, तो CP बराबर लिख देंगे 10% की छूट यानी 90/100 और 25% का लाभ यानी 100/125। उल्टा करना है बस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। और ये आप काट दीजिए। 25 दूनी 50, 25 × 25 से कट जाएगा यहाँ से, और इससे ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 18 बार में। यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 रुपया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C। तो ये 15 तक प्रश्न थे। किसी को कन्फ्यूजन है, देखिए इसको जब तक आप किसी भी आप यूट्यूब पे भी पढ़ते होंगे तो किसी एक मास्टर को फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर होगा। या हमें कीजिए या हमसे किसी और को कीजिए, किसी एक मास्टर को आपको फॉलो करना है ताकि आपको पूरी तरीके से आपकी जानकारी मिले। ये नहीं कि आधी अधूरी जानकारी कभी इसमें से ले लिए कभी उससे ले लिए। तो अब 16 नंबर का प्रश्न है। एक व्यापारी अपने सभी सामान पे 8% की छूट देता है और फिर भी उसे 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 है तो लागत मूल्य क्या होगा? तो 16 नंबर प्रश्न सेम जो है आपका 15 जैसा है, मतलब उसी टाइप का है, बस डिजिट का फ़र्क है। MRP कितना दे दिया है? MRP आपका दे चुका है 250, तो आपसे पूछ रहा है CP पूछ रहा है, तो 250 का क्या निकाल दीजिएगा? 8% छूट हो रहा है यानी 8% 92/100 गुने 100/ लाभ या हानि? लाभ यानी 115 कट गया। इसको थोड़ा सा हम काट के छोटा कर देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। 23 पचे 23 चौके, बाकी आप कर लीजिए हल। क्लियर है ना? अब ये 100 से 100 लीजिए, एक और काट दिए, लीजिए इसको पूरी ही कर देते हैं। ये 50 और 50 चौका कितना हो जाएगा भाई? तो 50 चौका होता है 200 रुपया।
यानी आपके पास CP जो निकल के आ रहा है वो 200 आ गया। इसमें ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए 16 तक बहुत फर्स्ट क्लास है। और हमने इसमें आपको पता भी नहीं होगा, मैंने टाइप 2 तक पढ़ा दिया है, टाइप्स 1 पढ़ा दिया और टाइप्स 2 को भी कवर कर दिया। तो ये दोनों आपके टाइप्स 2 और टाइप 1 2 दोनों क्लियर हो गए। तो अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो जब 17 से जो प्रश्न बच गया उसको आगे हम लोग देखेंगे और इसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।